तो क्या है कि बच्चे को चाहिए एक्सप्लेनेशन। बच्चे को क्या है ना, जेई वाला बच्चा है वो, उसको आदत लग जाती है क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ता है। मुझे भी फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पसंद है वो। तो चलो ठीक है, समय का ऐसा चक्कर घुमा कि मैं केमिस्ट्री की तरफ मुड़ गया था। कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बहुत मजेदार सब्जेक्ट लगता है। लेकिन वो सबको समझ में आए, सच में नहीं बस की बात है। मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ, सबके बस की बात ही नहीं है पूरी फीलिंग समझ पाना। क्योंकि लोगों ने क्या किया, बेसिक पढ़ाई करी है, बाद में किसी टीचर से पढ़ लिया, कोचिंग में काम बन गया। नहीं भाई, हमने महारथियों से पढ़ाई करी है। ठीक है, तो जब हमारे सामने महारथी लोग थे तो हर बॉन्ड और हर बॉन्ड एंगल कहां से आया ये बताते थे वो, कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, ये एनएमआर मेथड है, ये फलानी टेक्नोलॉजी से निकली है, देखो तुम इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे, तुम एज ए साइंटिस्ट कैसे सोच सकते हो। तो जब हमारे टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं ना, तो क्लैरिटी बढ़ती है, हमें उसका आनंद आता है। उसी के भरोसे हम 4 रुपए आज कमा पाते हैं। अरे सर, पैसे पे दोबारा आ गए। हाँ भैया, जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया अदा करते हैं हम एजी इलियास सर का। हाँ, एक तुम लोग पढ़ लिख के जाओगे, कुरूर सर हैं, एन कुरूर। ठीक है, सर्च करना, इन लोगों के नाम सर्च करना, ये कोई ऐसे नॉर्मल लोग नहीं है। एन नारायणन कुरूर। पता क्या हुआ था, एक सेकंड में तुम्हें एक चीज बताता हूँ। हमारी क्लास थी, तो क्लास कैसे होती है, वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो यहाँ गुरुजी हमारे खड़े होंगे। ठीक है, आगे ऐसे हॉल बना होता है, ये पूरा पीछे तो ऐसे होती है ना, नीचे से जैसे टीवी हॉल में दे रहे, वहां हॉल में देखना, फिल्म हॉल में तो ऐसे बननी होती है सिटिंग अरेंजमेंट। पीछे की तरफ होता है, बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें 40-50 का ही तो बैच होता है। ठीक है, अब देखो, ये गुरुजी आए पहले दिन, मतलब तुम अगर ये लाइन सोचोगे ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। और तुम्हारे सामने घटना हो जाए, तो मेरे को तो ये लगा भाई, कैसा आदमी है जी ये, इनका दिमाग कैसे इतना काम बढ़िया कर रहा है। क्लास में आए, आते ही उस दिन फुल अटेंडेंस थी क्योंकि पहला दिन था। ऑब्वियसली अपने नाम हमने सुन रखा था, हमने सोचा यार बढ़िया है, मिलते हैं गुरुजी से। क्लास में घुसे, एक तरफ से शुरू हुआ पूछना, एक तरफ से नाम पूछना शुरू हुए। क्या हुआ, पहले गर्ल्स बैठी थी कुछ दूर, फिर बॉयज बैठे थे, फिर इसके बाद सारे बॉयज बॉयज बॉयज। ठीक है, एक तरफ से पूछना शुरू किया नाम, ऐसे गए, फिर वहां से उल्टे आए, फिर ऐसे गए। इतनी सोचो ना, 50 लोगों के नाम है एक तरफ से, फिर उल्टा ऐसा पूछते हुए आए। और मेरा भरोसा मानो, अगले 10-11 मिनट के बाद उस आदमी ने नाम खड़े खड़े करके उल्टे बता दिए। भाई पूछे इधर से थे, और बंदा जो इधर बैठा था इसका नाम कह रहे हैं कि अच्छा आप खड़े रहिए, आपका नाम ये है, आप बताइए आपका नाम ये है, अच्छा जी आप किस कॉलेज से हैं, सर आप कहां से पढ़ाई है, आप किस स्टेट से हैं, आप कहां से हैं, फला नाम लेके। हमारा तो दिमाग फट गया भाई, हमारा तो दिमाग फट गया कि भाई, अरे तुम 10 मिनट में नाम कैसे याद कर लोगे भाई। और तुम्हें बताऊं मजे की बात, गुरुजी से मुलाकात हुई थी एक सेमेस्टर के लिए। 4 महीने का खाली सेमेस्टर होता है, 2 महीने रिलैक्स रहता है तुम्हारा। तुम साल में खाली 8 महीने पढ़ते हो, 4 महीने मस्ती मारते हो, थोड़ा मोड़ा सीखते हो, घूमते टहलते हो। ठीक है, तो भाई साहब 4 महीने हुआ था, और मैं बताऊं, मैं मिलने गया था ना, एक हमारे सीनियर है उनसे, सर मिल गए। हम मतलब हम लोग कॉफी ले रहे थे, तो सर भी वहीं आके कॉफी लेते, टीचर्स भी वहां। टीचर्स वहां तुम्हें ना इतने जेंटल दिखेंगे, इतना मजे लगे, तुमको खुद लगेगा यार इतना बड़ा आदमी ऐसे ही घूम रहा है, नॉर्मल चप्पल पहन के आते हैं सर, चप्पल पहन के साइकिल लेके। अब पैसे उसे कोई कमी नहीं है भाई इन लोगों के पास, प्रोजेक्ट उठाते हैं 10-10 करोड़ के, प्रोजेक्ट करते हैं, पैसे उनको मिलते हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूं, कम से कम कितने साल हो गए तो मैं गिनूं, 21, 22, 23, 7 साल। तुम सोच रहे हो 7 साल बाद मैं कैंपस गया था, 7 साल बाद मिले, और मेरा पूरा नाम कोई नहीं बोलता, सब लोग ओम 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 ही बोलते हैं, तो छोटा सा नाम याद हो जाता है पूरा नाम। कि मैं मिला, मैंने कहा हेलो सर, फिर मैं ऑब्वियसली यार टीचर मिला इतने दिन बाद तो थोड़ा सा तो खुलेंगे ही। तो हमने बातचीत करी, तो सर कहते कि आपका नाम कुंवर ओम पांडे है ना। भाई 7 साल बाद नाम याद होना तो बिग डील है भाई, बिग डील है, मजाक की बात नहीं है, समझ रहे हो। इनका कहीं तुम्हें पेपर का बता दिया ना। ए भाई साहब गजब ही लोग थे यार। भाई कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, तुम देखोगे अक्सर अक्सर कई लोग ना ये बहुत अपने नाम के साथ जोड़ते हैं कि आई एम द गॉड ऑफ फलानी, ऑर्गेनिक, गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक, गॉड ऑफ। अब मैं कहता ये भाई चुप यार, भाई प्लीज बैठ जा, तुम मिला ही नहीं है ऐसे आदमी से। जो जो बाजार में खुद को गॉड कहलवा रहा है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, वो 2 कौड़ी का गॉड है। उसको पता ही नहीं है कि असल में यूनिवर्स कई सारे हैं और गॉड कई सारे हैं। लोगों ने अपने आप को यहां रखा और इसी को घेर के कहा अरे मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूं।
अबे गॉड इधर है, पूरा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, समझ रहे हो? एक से एक नक्षत्र है भाई, उनका अलग गॉड है, सबका मिला के अलग गॉड है, गॉड बने पड़े हैं सारे। अरे कोई गॉड नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं हो सकता है कि मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने वाला टीचर हूं, स्पष्ट तौर पर बताता हूं ये बात मैं, कि और केमिस्ट्री की थोड़ी समझ है। केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी चीज है भाई। गॉड ऑड कह के गॉड की बेइज्जती मत मारो, असली लोग तुम मिले नहीं हो भाई। तुम हमारे प्रोफेसर से मिलोगे, तुम्हें खुद ही की रूह कांप जाएगी कि ये मास्टर लोग अलग ही है यार। तुम वो अपने को गॉड नहीं बुलाते। तुम कल को पढ़ लो, तब तुम्हें ना अगले में क्लास 12th में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, दैट इज, तो उसमें क्या होता है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का नाम है, उसमें ना प्रोटीन के बारे में पढ़ाते हैं। तो प्रोटीन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसका हम यूजुअली बता नहीं पाते। एक हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया, खुद बनाया, 16 साल लगे उस इंसान को वो सॉफ्टवेयर बनाने में। आज तो एआई आया है, ये काम उन्होंने 30 साल पहले करे। सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसने क्वाटरनरी प्रोटीन, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करी, और उसके बारे में सरकार रिसर्च पेपर है, बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर, नेचर एक पेपर होता है, उसमें डाला उन्होंने। इतना भाई, उनसे हम लोग मिलते थे ना, हम लोग सच में सोचते थे कि भाई इनकी थोड़ी सी बुद्धि मेरे दिमाग में आ जाए, थोड़ी सी बुद्धि निकल के कहीं से मजा ही आ जाए। ऐसे तो ऐसे टीचर है, और सब बाजार में अरे फलाने इस गॉड, अबे कोई गॉड है भाई, तुम्हें कोई सच बात बताऊं तो तुम्हें कुछ नहीं पता है। जो गॉड कह रहा है सब फालतू हवाबाज लोग हैं। मैं कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। गॉड बोलना बंद करो खुद को, पहले तो गॉड बुलवाना बंद करो, गॉड बनो एक्सप्लेनेशन में। हाँ, जैसे मैं कहता हूं, हो सकता है आप इसलिए कह देते हो कि हो सकता अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, समझ में मुझे आ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा है, दैट्स यहीं तक सीमित है। भगवान मत बनो खुद को। नहीं नहीं, हमने केमिस्ट्री बनाई है, मैंने खुद एक को यूट्यूब पे देखा कहते हुए, यार वो ये लाइन बोल रहे हैं। आप शर्म करो भाई, शर्म करो मेरे भाई, हद हो गई, शर्म करो भाई। वो ये लाइन बोल रहे हैं, कसम से मैं तो हंसी आ गई सुन करके उनको। मैं अगर इनके वीडियो अपने प्रोफेसर को दिखा दूं ना, वो लोग कहेंगे भैया ठीक है, इन लोग को खुश रहने दो अपने 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 इलाके में। मैं बता रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है अभी नहीं तो खाली रैंक बताते रहेंगे। अबे रैंक बच्चे का होता है, रैंक मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं? बच्चे का रैंक है, बच्चे का कैलिबर, बच्चे के साथ आपने 10% एनर्जी लगाई, उसकी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी 90% उस बच्चे का है। नहीं नहीं, रैंक मेरी, अरे नहीं है भाई, स्पष्ट तौर पर तुम्हारी रैंक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लोचा है, मैं तो ऑर्गेनिक पढ़ाता था, सच बताऊं सबसे ज्यादा मैंने इनिशियल डेज में ऑर्गेनिक पढ़ाए। ये तो ऑनलाइन में उतरा तो मैंने देखा कि क्या घनघोर गलत चीजें बांटी जा रही हैं आईओसी में, तो आओ इधर बनाते हैं अपना नाम, इधर सही चलेगा अपना, और सही चल रहा है अपनी भगवान की दुआ से। बट अपन कोई गॉड नहीं है भाई, किसी हवाबाजी के चक्कर में पड़ना। देखो अब ये हमने 6 मेंबर्ड एक रिंग बनाया।